डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.1। ये भी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि एक बर्थडे पार्टी है। एक बर्थडे, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, जस्ट उसका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। एक बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में बच्चों ने देखा होगा कि वॉल्स के ऊपर रिबन लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो उस बर्थडे पार्टी में क्या है कि ब्लू रिबन है और उसकी जो लेंथ है वो 15 इंटू 2/3 मीटर है। क्लियर? यानी 15 मीटर, 15 मीटर से कुछ ज्यादा है। ये जो 2/3 है, ये बता रहा है कि 15 तो पूरा है 15 मीटर, लेकिन 2/3 थोड़ा ज्यादा है उससे, 15 मीटर से। क्लियर? अच्छा, दो कलर के रिबन इस्तेमाल हुए उस पार्टी के अंदर। एक हुआ है ब्लू रिबन और दूसरा हुआ है ग्रीन रिबन। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है ग्रीन रिबन की जो कितना भी ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स ऑफ द ब्लू रिबन। यानी उसने ये नहीं कहा कि ग्रीन रिबन कितनी लंबाई है, 10, 15, 20, 30, नहीं। उसने कहा कि 4/5 टाइम्स ऑफ द ब्लू रिबन। यानी ये जो ब्लू रिबन था इसका 4/5 टाइम्स ज्यादा है, 4/5 टाइम्स ज्यादा है। तो अब हमने क्वेश्चन में ए और बी पार्ट है, मालूम क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो देखिए इसी ग्रीन रिबन की वो लंबाई पूछना चाह रहा है कि जैसे ये ब्लू रिबन की लंबाई एग्जैक्ट बताई गई है, तो ग्रीन रिबन की लंबाई भी एग्जैक्ट बताई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रीन रिबन लिखेंगे। ग्रीन रिबन इज इक्वल टू वही चीज 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखें 4/5 टाइम्स ऑफ इट मीन टाइम्स ऑफ, यानी कि इतने गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इतने गुना ज्यादा मीन उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम्स ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन। ब्लू रिबन है, ब्लू रिबन की ये वाली लंबाई उठा के यहां रख देंगे। ये ब्लू रिबन है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 15 इंटू 2/3। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई 15 3 45 और 2 47/3। ऊपर नीचे चेक करें, अगर करता है तो काट दें, नहीं करता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28, 4 का 16 और 2 18, 188 और 5 3 इंटू 15। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर देखिए बड़ी वाली और नीचे छोटी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन के अंदर भी मिक्स फ्रैक्शन इस्तेमाल हो रही थी, तो हम हो सकता है कि इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 188 15 के ऊपर 30, ये हमारे पास 8 बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखें मिक्स फ्रैक्शन में 12 इंटू 8/15 मीटर, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट ये जो ग्रीन रिबन आ रहा है एंड तक हमारे पास, यहाँ पे आपने ग्रीन रिबन शो करना है, तो उसकी जो लेंथ आई है वो 12 इंटू 8/15 मीटर है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। यानी हमने ग्रीन रिबन की जो लेंथ निकाली थी तो वो हमारे पास ये आई थी। ग्रीन रिबन की जो हमने लेंथ निकाली थी वो 12 इंटू 8/15 मीटर आई थी। अब इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, बी पार्ट, जो कि है टोटल लेंथ ऑफ बोथ दी रिबन। यानी जो दोनों रिबन थे जो पार्टी में, बर्थडे पार्टी में इस्तेमाल हुए थे, कौन कौन से, ब्लू रिबन था और ग्रीन रिबन। तो इनका हमने टोटल निकालना है। तो हम यहां देखें, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ इक्वल, नेक्स्ट हमारे पास देखें ब्लू रिबन, यानी दोनों को हमने दोनों की लेंथ को प्लस कर देना है, प्लस ग्रीन रिबन। तो जस्ट हम इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इनकी। तो ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो पहले उसने दे दी थी 15 इंटू 2/3, फिर प्लस साइन, और जब हमने इसकी 4/5 टाइम्स ऑफ द ब्लू रिबन लेंथ निकाली थी किसकी, ग्रीन रिबन की, तो वो हमारे पास ये आई थी लास्ट ए पार्ट के अंदर हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो इस लेंथ को हम लिखेंगे ग्रीन रिबन की जगह पे 12 इंटू 8/15। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 3 45 और 2 47/3 प्लस 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर हमने 8 प्लस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 15 2 30 और 15 और 3 18, इसमें जब 8 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 188। तो यहाँ आ जाएगा 188 ओवर 15। तो यहाँ देखें, यहाँ 3 और 15, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे कि अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए 3 और 15 का, तो यहाँ देखें 3 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखें 15 एलसीएम आ रहा है, तो इट मीन इसका तो 15 है पड़ा, इसका 15 नहीं है, तो इसका 15 हम बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगा, देखिए हमारे पास ऑलरेडी 47/3 है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 को, 5 3 15 बनेगा, और यहाँ भी 5 कर देंगे, और प्लस इस वैल्यू को हमने वैसे रहने देना है क्योंकि इसका ऑलरेडी 15 है नीचे। अब देखें दोनों ये
47 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 35, 5 4 20 और 3 23 और नीचे 5 3 15 प्लस, और इस वैल्यू को भी हम वैसे रहने देंगे। अब ये वैल्यू आसानी से जमा हो सकती है। देयर स्टूडेंट देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा 15। ऊपर वालों को आसानी से आप जमा कर दें। 8 और 5 कितने होते हैं हमारे पास? 13, 3 1 कैरी, 8 और 3 11, और एक कैरी जो था वो हमारे पास बन गया 12, उसका फिर एक कैरी, एक और ये 2 3 और एक कैरी 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक नई फ्रैक्शन बन गई है 423/15। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर उनके अंदर मिक्स फ्रैक्शन है तो ये अब हमारे पास बन गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवीजन का अमल करेंगे हमारे पास, तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। 423 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 45 होता है, तो हम इसको 2 पे करेंगे, 15 2 30, तो यहां से 3 नीचे आएगा, 15 6 90 होता है, और 15 8 पे जाएगा, 8 5 40 और 12, तो 8 पे जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 8 5 40 0, 8 1 8 और 4 12, तो देखें 120 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर ये रिमाइंडर में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में क्या, 28 साइड पे लिखेंगे इंटू 3/15। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 15 फर्दर कटते हैं, तो इसको यहाँ मजीद मुख्तसर कर देंगे। तो जब मजीद मुख्तसर करेंगे तो 3 1 3 3 5 15, तो नई हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी 28 इंटू 1/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और क्योंकि अब ये टोटल लेंथ है रिबन की, तो हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे इसका यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सिंपली आपने क्या करना है कि दोनों की लेंथ को, ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन की जो लेंथ निकाली थी हमने ए पार्ट के अंदर, इन दोनों को सम करेंगे। सम करने के बाद सिंपली एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 28 इंटू 1/5 आया है।